तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। म्यूरम सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स के एपिसोड 160 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा सोल्वी अपनी टीम के साथ वीसामा को मारने के लिए उसके ऑफिस की तरफ आगे बढ़ा है, जबकि वो ऑफिस में बैठा अपने एक सोल्जर के पास उससे बात कर रहा होता है और सोल्जर उसे सारी डिटेल बता रहा होता है कि वहां पर क्या हुआ। यानी कि वहां पर सेकंड डिसाइपल माहू के लोगों ने आकर माउंट हुआ सेक्टर के लोगों के ऊपर अटैक किया, जिसकी वजह से उनका प्लान पूरी तरह से फ्लॉप हो चुका है। और अब जहां पर माउंट हुआ सेक्टर के लोग उनके लोगों को मार रहे हैं ताकि उनसे आकर अपना बदला ले सके या फिर उनके पास से जो भी उनका नुकसान हुआ है उसके बदले में कंपनसेशन मांग रहे हैं। तो ये बात सुनने के बाद जो वीसामा होते हैं बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहता है कि मैं इस बात को कैसे यहाँ पर मान लूं। उन कमीने लोगों ने हमसे वादा किया था कि वो लोग हमारा साथ देंगे और हम लोग उनका साथ देंगे, जबकि यहाँ पर वो कमीने लोग अब यहाँ पर अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए हमारे डिमोनिक सेक्टर के लोगों को मार रहे हैं, जिसकी वजह से ग्रेट इंपीरियल पवेलियन को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। मुझे लगता है कि हमारे 50 के करीब वॉरियर्स मर चुके हैं। तो उसका साथी उसे कहता है जी सर ऐसी ही बात है। जबकि सेकंड डिसाइपल माहू ने डायरेक्टली अपने सोल्जर्स को वहां पर भेजा था, उसकी पावरफुल टीम्स वहां पर गई थी। वहां पर जाने के बाद उनके 3 एल्डर्स मारे गए, क्योंकि माउंट हुआ सेक्टर के 3 एल्डर्स मारे गए। इसी वजह से अपनी रेपुटेशन को बचाने के लिए वो लोग डिमोनिक सेक्टर के ऊपर अटैक बैक कर रहे हैं ताकि अपनी रेपुटेशन बचा सके। तो वीसामा से कहता है कि अगर इसी तरह चलता रहा तो मुझे लगता है कि हमारी ग्रेट इंपीरियल पवेलियन के अंदर बहुत ही कम सोल्जर्स बचेंगे। हमारे पहले यहाँ पर 50 के करीब वॉरियर्स मारे जा चुके हैं। फिर साथ ही उसे कहता है कि मुझे ये बताओ कि 4 डिसाइपल कमीने को यहाँ पर ये सब कुछ कैसे पता चला। गोनमा के पास क्या कोई वाकई में इतना पावरफुल सोल्जर भी है जो कि ये सब कुछ कर सकता है? मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा था कि वो यहाँ पर ये कर पाएगा। मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ पर रीइंफोर्समेंट्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। जल्दी से यहाँ पर हमारे लिए कुछ नए वॉरियर्स को लेकर आओ ताकि वो लोग यहाँ पर आकर हमें सिक्योरिटी दे सके, क्योंकि मुझे लगता है कि 4 डिसाइपल गोरमा किसी वक्त भी कुछ भी कर सकता है। और सालमा से इस बारे में बात करो और सालमा से कहो कि हमारी सिक्योरिटी को डबल किया जाए। तो वो लड़का उसे कहता है कि सर फिलहाल के लिए हम लोग तो यहाँ पर नए वॉरियर्स को बिल्कुल भी सिलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि दूसरी तरफ से वो एल्डर्स जो है वो भी आपका साथ देने को तैयार नहीं है। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के लोग जो है वो इस वक्त कुछ ज्यादा ही प्रोएक्टिव हो चुके हैं और उन्हें लगता है कि शायद आपके यहाँ पर उनके माउंट हुआ के सेक्टर के साथ कोई ना कोई लिंक से, इसी वजह से वो लोग इस सब खेड़े में नहीं पड़ना चाहते। और ऊपर से आपको पता है कि यहाँ पर चोरमा के डिसाइपल्स की आपस में फाइट्स होती रहती हैं और इस तरह के जो झगड़े हैं वो तो उनके चलते आ रहे हैं, क्योंकि वो लोग यहाँ पर सक्सेसर की पोजीशन के लिए एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर हमें कोई नई स्पोर्ट मिलने वाली है और सालमा भी यहाँ पर हमारी ज्यादा मदद नहीं कर पाएगा। तो मुझे लगता है कि हमें खुद ही यहाँ पर अपने आप को बचाना पड़ेगा। तो उसका एलीट सोल्जर उसे कहता है कि सर फर्स्ट डिसाइपल ने आपको एक वार्निंग भी दी थी, क्या आपने उस वार्निंग के ऊपर कान धरे या नहीं? तो वीसामा उसे कहता है कि हाँ मुझे याद है कि उसने क्या कहा था। सालमा ने कहा था कि 4 डिसाइपल तुम्हारे खिलाफ कुछ भी कर सकता है और वो अपने वॉरियर्स को तुम्हारे खिलाफ लेकर आएगा, तुम्हें मारने की कोशिश करेगा। तो वीसामा उसे कहते हैं क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि मैं उस बेकार बच्चे इस गोरमा से डरने वाला हूँ? क्या तुम्हें लगता है कि उसके पास यहाँ पर कोई ऐसा है जो कि आकर मेरा मुकाबला कर सके, या फिर उसके पास कोई डिसेंट वॉरियर्स हैं? उसकी सिल्वर स्पिरिट यूनिट के अंदर कोई भी खास वॉरियर नहीं और 7 एनिमीज उनमें से कोई भी मेरे लेवल के बराबर भी नहीं है। इसका मतलब यह है कि वो लोग मेरा कुछ भी नहीं उखाड़ सकते। और साथ ही उसे कहता है ठीक है अब तुम यहाँ पर से जा सकते हो। जब उसे वहां पर से भेज देता है तो वीसामा कहते हैं कि लगता है कि ये मेरा सर का दर्द बनने वाले हैं। रीसेंट अटैक्स की वजह से यहाँ पर मेरे काफी सारे वॉरियर्स मारे गए और ऊपर से सालमा मुझे यहाँ पर फुल सपोर्ट नहीं दे रहा और दूसरी तरफ से गोरमा कमीना यहाँ पर अपने डिसाइपल्स को मुझे मारने के लिए भेजने वाला है। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा? क्योंकि सेकंड डिसाइपल के वहां पर सोल्जर्स के आने के बाद हमारे प्लान को फ्लॉप करने के बाद मुझे लगता है कि अब यहाँ पर माउंट हुआ के साथ हम लोग फ्यूचर में कोई काम भी नहीं कर पाएंगे, यानी कि उनके साथ और ज्यादा समझौता नहीं रहने वाला। और इसी के साथ दरवाजा खुलता है, हमारा सोल्वी अंदर आता है। अंदर आने के बाद वहां सोल्वी उसे कहता है देखो तो जरा तुम तो आज भी यहाँ पर वैसे ही कमीने इंसान हो जैसे तुम पहले कभी हुआ करते थे। तो हमारे वीसामा पीछे की तरफ घूमते और कहते हैं कमीने कहीं कहीं तो तुम हो? तो सोल्वी कहता है हाँ ये मैं हूँ। क्या तुम मुझे यहाँ पर देखकर सरप्राइज्ड हो रहे हो? क्या मैं यहाँ पर इस जगह के ऊपर नहीं आ सकता? क्या तुम्हें याद नहीं है कि कभी मैं इस जगह के ऊपर आया करता था और तुम्हारे सामने सर झुकाया करता था? तो वीसामा उसे कहता है कि लड़की आज का दिन तो कुछ ज्यादा स्पेशल है, मुझे बार बार यहाँ पर सरप्राइजेस मिल रहे हैं। तुम्हें यहाँ पर पूरे डिमोनिक कल्ट के अंदर मैंने ढूंढा था लेकिन तुम मुझे कहीं पर भी नहीं मिले और आज फाइनली तुम यहाँ पर मुझे मिल रहे हो। तो बताओ कि तुम यहाँ पर क्या लेने के लिए आए हो? तुम्हारा सोल्वी से कहता है कि मैं यहाँ पर अपने काम से आया हूँ और तुम्हें यहाँ पर क्यों बताओ कि मैं किस जगह के ऊपर छुपा हुआ था। तो उसी के साथ ही हमारे वीसामा जो होते हैं उसे कहते हैं तो फिर जल्दी से बताओ कि क्या तुम मुझे यहाँ पर मारने के लिए आए हो? क्या तुम बदला लेने के लिए आए हो? तुम्हारा सोल्वी से कहता है हाँ बदला लेने के लिए तो आया हूँ, लेकिन क्या मुझे एक बात बताओगे कि तुम्हारे पीछे यहाँ पिक्चर पड़ी हुई है जो कि प्लम ब्लॉसम, ऑर्चिड, बैम्बू और क्रिस्टेंथियम की है। ये सारे के सारे सिंबल्स और राइटिया सेक्टर्स के सिंबल्स हैं। आज तुम्हारे पास यहाँ पर इनकी फोटो क्या कर रही है? ये सारे के सारे राइटिया सेक्टर्स के जो एम्बलम्स हैं इनकी फोटो तुम्हारे रूम के अंदर क्यों है? क्या तुम मुझे यहाँ पर इसके बारे में बताओगे? तो इसी के साथ ही वीसामा जो होते हैं उसके सवाल का जवाब नहीं देते। तुम्हारा सोल्वी से कहता है क्या हो गया? क्या तुम यहाँ पर मेरे सवाल का जवाब नहीं देने वाले या फिर तुम्हारी जुबान
इंसान को लकवा मर गया जो तुम यहाँ पर मुझे जवाब नहीं दे रहे। तो विसामा आगे से हंसना शुरू कर देते और कहते हैं देखो तो जरा, यहाँ पर मेरा ही पाला हुआ कुत्ता यहाँ पर मुझे काटने के लिए आ गया है। क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम इस लायक हो चुके हो कि तुम मेरे सामने खड़े हो सको? और साथ ही वो कहता है कि ह्यूक भी मार डालो, और ह्यूक भी जो होती है वहां पर से नीचे उतर कर आती है और आकर विसामा के सामने खड़ी हो जाती है। और विसामा उसे कहता है कि क्या तुम्हें लगा था कि तुम इतनी आसानी से मेरे तक पहुंच जाओगे? और हमारी ह्यूक भी जो होती है वो बड़ी तेजी के साथ अपना नाइफ लेकर आके बढ़ती है हमारे सियोलवी को मारने के लिए। और हमारा सियोलवी जो होता है अपनी जगह से हिलता भी नहीं है, क्योंकि हमारा सियोलवी आज से काफी वक्त पहले यहाँ पर इसको मार चुका है जब वो इतना स्ट्रॉन्ग भी नहीं था। ह्यूक भी जैसे उसके करीब पहुंचते हैं के साथ हमारा सियोलवी अपना ब्लेड घुमाकर उसके हाथ में जो ब्लेड होता है उसको काट देता है और साथ ही वहां पर से अपना पांव उठाता है और ह्यूक भी की कमर में एक जबरदस्त किक मारता है। इतनी जोर की किक मारता है कि ह्यूक भी जो होती है उड़ती हुई साइड वाली दीवार के साथ जाकर पटकती है और वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाती है। तुम्हारा सियोलवी से कहता है तो मैं यहाँ पर तुमसे फिर से एक बार पूछता हूँ, मुझे ये बताओ कि तुम्हारे रूम में जो पिक्चर क्या कार्य है जो कि 4 नोबल्स फैमिली के एम्बलम्स हैं। तो विसामा जो होता है वो काफी ज्यादा हैरान परेशान वहां पर खड़ा होता है। सियोलवी से कहता है क्या तुम अब मेरे सवाल का जवाब दोगे या फिर अभी तुम यहाँ पर ये सोच रहे हो कि तुम्हारे एलीट वॉरियर्स यहाँ पर आएंगे? तो विसामा से कहता है कि लड़के तुम पहले से इतने ज्यादा बोल्ड कैसे हो गए? पहले जब तुम यहाँ पर आते थे तुम मेरे सामने सर झुकाकर भीगी बिल्ली बन जाया करते थे, लगता है कि तुमने यहाँ पर 2-4 ट्रिक्स को सीख लिया है। तो सियोलवी कहता है सिर्फ 2-4 नहीं, और साथ ही वो अपनी उंगली के ऊपर फायर मास डीमन स्टाइल को एक्टिवेट करता है। जब वो फायर को एक्टिवेट करता है तो विसामा इस बात से बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि तुमने ये टेक्निक कहां से सीख ली है? तो सियोलवी से कहता है कि तुम्हें क्या लगा था कि इस दुनिया में सिर्फ तुम ही कैसे जो कि फायर मास डीमन स्टाइल को मास्टर कर सकते हो? तो वो से कहते हैं कि नहीं, मैं यहाँ पर अकेला तो नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारे पास ये टेक्निक नहीं होनी चाहिए। तुम्हारे जैसा एक घटिया इंसान जो कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर मरने के लिए ही आया था, यानी कि तुम्हारे जैसे लोग जिनके पास डिमोनिक नेचर नहीं होती उन्हें यहाँ पर सिर्फ मरने के लिए लाया जाता है या फिर उनसे सारे जिंदगी काम करवाए जाते हैं, और तुम यहाँ पर बदला लेने के लिए अगर तुमने यहाँ पर कुछ स्किल्स को सीख लिया है तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मार पाओगे? तुम्हारा सियोलवी से कहता है कि मैं यहाँ पर सिर्फ तुम्हें मारने के लिए नहीं आया, बल्कि मैं यहाँ पर तुम्हारी बॉडी के इतने टुकड़े करूंगा कि तुम खुद भी यहाँ पर पहचान नहीं पाओगे। मैं आज यहाँ पर तुम्हारे साथ वो करने वाला हूँ जो मैं कब से यहाँ पर ये करने का सोच रहा था, उस वक्त जब तुम मुझे बुरी तरह से ट्रीट करते थे। तो विसामा इसी के साथ अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं और कहते हैं कि क्या तुम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यही कर सकते हो? तो चलो देखते हैं कि तुम यहाँ पर अपने आप को डिफेंड भी कर पाते हो या नहीं। और साथ ही विसामा वहां पर अपनी फायर मास डीमन स्टाइल की स्पेशल टेक्निक को रिलीज करते हैं और कहते हैं अब यहाँ पर तुम्हें पता चलेगा कि कैल्डर में और एक बच्चे में क्या फर्क होता है। तुम इस वक्त विसामा के सामने खड़े हो जो कि ग्रेट इंपीरियल पवेलियन का ग्रेट एल्डर है, और साथ ही वहां पर वो अपनी स्पेशल टेक्निक जिसका नाम अर्थ शैटरिंग फायर एक्सप्लोजन होता है उसको यूज करते हैं। तो वहां पर फायर का एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है, उस धमाके के साथ उनकी बिल्डिंग जो होती है उसकी छत भी टूट जाती है और दीवारें भी टूट जाती हैं। तो वो से कहता है कि लड़के तुम्हारे जैसे बेवकूफ लोग बहुत सारे आए थे जो मुझे मारने के लिए आए थे, लेकिन वो सभी लोग मारे गए क्योंकि उन्हें यहाँ पर अपनी औकात नहीं पता थी। लेकिन इसी के साथ ही वहां पर से विंड ब्लेड टेक्निक एक्टिवेट होती है, विंड का बवंडर होता है। और मार्स सियोलवी से कहता है कि तुम्हें क्या लगा था कि मैं यहाँ पर इतनी आसानी से इस एक्सप्लोजन में मारा जाऊंगा? लेकिन तुम एक बहुत ही कमीने और घटिया इंसान हो। तुम्हारी साथी ह्यूक भी यहीं पर थी और उसके बावजूद तुमने यहाँ पर अपने एक्सप्लोजन आर्ट को यूज किया। हालांकि मैं तो यहाँ पर इससे बचने के लिए पूरी तैयारी करके आया था, लेकिन तुम्हारी ह्यूक भी इस सबसे नहीं बच पाई और तुम यहाँ पर अपने लोगों के ऊपर भी तरस नहीं खाते। यही वजह है कि तुम एक घटिया और कमीने इंसान हो। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 160 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा सियोलवी यहाँ पर विसामा को मार पाएगा भी या नहीं।